हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम फ्रीज पेन्स एंड स्प्लिट फीचर को कवर करेंगे। राइट, आप जैसे कि मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, आई हैव दिस ह्यूज डेटा सेट जिसमें मल्टीपल कॉलम्स दे रखे हैं एंड उसी तरीके से मेरे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स है, यानी कि रोज भी दे रखी हैं। और ये सेल्स पर्सन से रिलेटेड डेटा है और उन्होंने डिफरेंट वीक्स में कितना सेल्स किया है उसका डेटा हमें दे रखा है। राइट, अब लेट्स से मुझे जानना है कि ये जो सेल्स है, आप देख सकते हो द सेल्स वो किस पर्सन ने करी है एंड कौन से वीक में करी है। इट इज वेरी इजी टू सी, राइट? सो आई कैन इजीली सी स्नेहा सो आई कैन इजीली सी स्नेहा जैन ने ये सेल करी है इन द मंथ, इन द वीक ऑफ 7, राइट? इन द 7th वीक स्नेहा जैन ने ये वाली सेल्स करी है। सिमिलरली अगर मैं जानना चाहूँ कि ये वाली सेल्स, लाइक ये वाली सेल्स किसने करी है, तो वीक तो मेरे को समझ में आ रहा है कि वीक नंबर 16 में ये सेल्स हुई है, बट किस सेल्स पर्सन ने करी है वो मुझे नहीं पता चल रहा। क्यों? क्योंकि हमारा जो फर्स्ट कॉलम है जिसमें सेल्स पर्सन का नाम लिखा हुआ है वो कॉलम हाइड हो गया जैसे हमने डेटा को स्क्रॉल करा टू द राइट। जैसे हम राइट की तरफ स्क्रॉल करते जा रहे हैं तो हमारा जो लेफ्ट साइड का डेटा है वो हाइड होता जा रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं राइट की साइड स्क्रॉल करूँ तो ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है वो क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, जिससे कि मुझे ये कॉलम हर टाइम विजिबल रहे। चाहे अगर मैं इसको राइट की तरफ स्क्रॉल करती हूँ तो हमेशा मुझे विजिबल रहना चाहिए। उसके लिए हम यूज करेंगे फ्रीज पेन्स का ऑप्शन। फ्रीज पेन्स के ऑप्शन को एक्सेस करने के लिए आपको व्यू टैब पे जाना है। देन यहाँ पे आपको विंडो का ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पे फ्रीज पेन्स के ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको लास्ट वाले ऑप्शन पे चले जाना है, दैट इज फ्रीज फर्स्ट कॉलम, क्योंकि हम फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं। तो मैं इस पे क्लिक करूंगी। तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक करा तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे ग्रे लाइन आ गई है। राइट, बाकी की जो लाइन है वो ब्लैक कलर की है, लेकिन यहाँ पे आपको एक ग्रे कलर की लाइन देखने को मिलेगी। तो इस ग्रे लाइन से पहले जितने भी कॉलम्स होते हैं वो फ्रीज हो जाते हैं। इस वाली लाइन से पहले हमारे पास ए कॉलम है तो ए कॉलम फ्रीज हो गया। अगर आप इसको स्क्रॉल करोगे राइट साइड में, जब आप स्क्रॉल करोगे तो आप देखोगे कि जो कॉलम ए है वो हमेशा विजिबल रहेगा। तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि जो भी सेल्स है वो कौन सी एम्प्लॉय ने करी है। राइट, अभी फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, इसे अनफ्रीज कर देते हैं। अनफ्रीज करने के लिए आपको दोबारा से फ्रीज पेन्स वाले ऑप्शन पे जाना है एंड इस बार आपको फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, दैट इज अनफ्रीज पेन्स। ओके, जैसे ही मैंने अनफ्रीज पेन्स पे क्लिक करा तो मेरा जो ये फर्स्ट कॉलम था वो अब अनफ्रीज हो चुका है। तो अगर मैं राइट साइड दोबारा से स्क्रॉल करती हूँ तो वो कॉलम मुझे विजिबल नहीं होगा। राइट, अब जैसे मान लीजिए मुझे सेल्स जानना है, लेट्स से मुझे जानना है कि ये वाली जो सेल्स है वो किस वीक में की गई है। राइट, तो आदित्य सिंह ने ये सेल्स करी है, बट इन विच वीक, कौन से वीक में करी गई है। बट मुझे ये पता नहीं चल रहा कि ये सेल्स कौन से वीक में की गई है। राइट, तो इसके लिए मुझे स्क्रॉल अप करना पड़ेगा टू चेक द वीक नंबर। तो इसके लिए हम क्या चाहते हैं कि जब भी हम स्क्रॉल डाउन करें तो जो फर्स्ट वाली रो है, यानी कि जो हमारी हेडर वाली रो है, वो हमेशा फिक्स्ड रहे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, टॉप रो को फ्रीज कर सकते हैं। अगेन आपको क्या करना होगा, आपको व्यू टैब पे जाना है एंड फ्रीज पेन से जाएंगे और इस बार हम सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, दैट इज फ्रीज टॉप रो। तो जैसे हमने टॉप रो को फ्रीज करा तो आप देखोगे जैसे आप स्क्रॉल डाउन कर रहे हो तो ये जो फर्स्ट रो है वो क्या हो चुकी है, आपकी फ्रीज हो चुकी है, जिसकी वजह से आपको वो हमेशा विजिबल रहेगी। ओके, अगर अनफ्रीज करना है तो यहाँ पे हम अनफ्रीज कर सकते हैं। अब मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम इन दोनों को साथ में फ्रीज करना हो। तो अगर हम लास्ट टू ऑप्शन का यूज करके करेंगे तो इससे क्या होगा, या तो सिर्फ टॉप रो ही फ्रीज होगी या तो फर्स्ट कॉलम ही फ्रीज होगा। राइट, तो अगर हमें दोनों को एक साथ फ्रीज करना है उसके लिए हम फर्स्ट वाले ऑप्शन का, दैट इज फ्रीज पेन्स ऑप्शन का यूज करते हैं। सो लेट अस सी हम कैसे कर सकते हैं। तो अभी हमने जब लास्ट टू ऑप्शंस देखे, यानी कि फ्रीज टॉप रो या फिर फ्रीज फर्स्ट कॉलम, इन दोनों ऑप्शंस को जब हमने यूज करा तो उस समय इट डजेंट मैटर कि हमने कौन सी वाली सेल सेलेक्ट कर रखी है, यानी कि हमारी एक्टिव सेल कौन सी है, वो मैटर नहीं करता। लेकिन जब हम फ्रीज पेन्स का यूज करके अपनी रो या कॉलम को फ्रीज करते हैं तो ये मैटर कर जाता है कि आपने कौन सी सेल सेलेक्ट कर रखी है। राइट, तो मैं एक इजी तरीका बताऊंगी आपको इसे करने का। अब मान लीजिए आपको फ्रीज पेन्स ऑप्शन का यूज करके टॉप रो को फ्रीज करना है, तो आप क्या करोगे, टॉप रो को ऐसे सेलेक्ट कर लो। राइट, तो ये पूरा डेटा मेरा सेलेक्ट हो जाएगा टॉप रो वाला। अब ये जो अनसेलेक्टेड डेटा है, इस अनसेलेक्टेड डेटा का जो भी फर्स्ट सेल होगी उस पर आपको क्लिक करना है, दैट शुड बी योर एक्टिव सेल। राइट, तो आप देखोगे ये राहुल शर्मा, यानी कि A2 से लेके जितना भी डेटा है वो सारा क्या है, अनसेलेक्टेड है। तो A2 हमारी फर्स्ट सेल हुई। तो मैंने इस पर क्लिक करा, उसके बाद फ्रीज पेन्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो आप देखोगे मेरी जो फर्स्ट रो है वो फ्रीज हो जाएगी। राइट, अगर अनफ्रीज करना है तो यहाँ पे अनफ्रीज पे
क्लिक करूंगी तो ये अनफ्रीज हो गई। सिमिलरली अगर मुझे फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करना है तो मैं फर्स्ट कॉलम को मैंने सेलेक्ट करा। उसके बाद आप देखोगे जो भी अनसिलेक्टेड डेटा है यानी कि B1 से लेके जितना भी डेटा है वो क्या है, अनसिलेक्टेड है। तो जो भी अनसिलेक्टेड डेटा की फर्स्ट सेल है आपको उस पर चले जाना है, आपको वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको फ्रीज पेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आप देखोगे आपका सिर्फ फर्स्ट कॉलम फ्रीज हो जाएगा। राइट, आपकी रो फ्रीज नहीं हुई, सिर्फ फर्स्ट कॉलम ही फ्रीज हुआ। अनफ्रीज करने के लिए हम दोबारा से इस पे क्लिक कर देंगे। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें फर्स्ट 2 रोज को फ्रीज करना हो, यानी कि एक से ज्यादा रो को फ्रीज करना हो या फिर एक से ज्यादा कॉलम को फ्रीज करना हो, तो वो कैसे करेंगे, लेट अस सी। मान लीजिए इस डेटा में हमें क्या करना है, टॉप की 2 रो को फ्रीज करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली टॉप की 2 रो को सेलेक्ट करेंगे। ओके, एंड ये जो अनसिलेक्टेड डेटा है जो कि A3 से शुरू हो रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो भी फर्स्ट सेल होगी अनसिलेक्टेड डेटा की उसको सेलेक्ट करेंगे। सो द फर्स्ट सेल इज A3, तो हम A3 को सिलेक्ट करेंगे, फ्रीज पेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे हमारी जो फर्स्ट टॉप की जो 2 रोज हैं वो फ्रीज हो चुकी है। राइट, और हमारा कॉलम फ्रीज नहीं हुआ है, सिर्फ रोज ही फ्रीज हुई है। अनफ्रीज करने के लिए हम दोबारा से इस पे क्लिक कर देंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि हमें फर्स्ट 2 रोज को फ्रीज करना हो और ये फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आप देखोगे जो अनसिलेक्टेड डेटा है उसकी जो फर्स्ट सेल है दैट इज B3, तो हम B3 को इस बार सेलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ पे फ्रीज पेन पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे ये जो टॉप की 2 रोज हैं वो फ्रीज हो जाएंगी एंड हमारा जो फर्स्ट कॉलम है वो भी फ्रीज हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम फ्रीज पेन ऑप्शन का यूज करके अपने रो को या फिर कॉलम को कैसे फ्रीज कर सकते हैं, एक से ज्यादा रोज एंड कॉलम्स को कैसे फ्रीज कर सकते हैं। राइट, तो जब मैं इसको सीख रही थी फ्रीज पेंस वाले ऑप्शन को, तो मुझे काफी कंफ्यूजन होती थी कि किस तरीके से मुझे अपनी सेल को रखना है। आई होप इसलिए मैंने कोशिश करी कि आपको मैं चीजें क्लियर कर दूं कि किस तरीके से हम इसे फ्रीज कर सकते हैं। राइट, तो बहुत इजी तरीका है। आप सिंपली क्या करो, जो भी आपको फ्रीज करना है उसे पहले सिलेक्ट कर लो, जितना पार्ट आप फ्रीज रखना चाहते हो। उसके बाद जो अनसिलेक्टेड डेटा होगा उसकी फर्स्ट सेल को जाके सिलेक्ट कर लेना है एंड फ्रीज पेंस का यूज कर लेना है। तो राइट, सो एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे शीट नंबर 3 में। इस बार हमें टॉप 2 रोज को फ्रीज करना है एंड फर्स्ट 2 कॉलम्स को फ्रीज करना है। तो अभी हमारा जो अनसिलेक्टेड डेटा है जो कि C3 से शुरू है, तो हम C3 को सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन फ्रीज पेन पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे फर्स्ट 2 कॉलम्स फ्रीज हो गए एंड अबव ये जो टॉप की 2 रोज है वो भी फ्रीज हो गई है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्रीज पेन्स कैसे काम करता है। नाउ लेट अस सी स्प्लिट फीचर। अब मान लीजिए आपके पास इतने सारे कॉलम्स दे रखे हैं और आपको वीक 1 कॉलम का जो डेटा है उसे कंपेयर करना है वीक नंबर लेट्स से 21 के कॉलम के डेटा के साथ। तो आप देखोगे कि मान लीजिए राहुल शर्मा का एग्जांपल लेते हैं। राहुल शर्मा ने वीक 1 में 12,737 की सेल्स करी थी और मुझे इस सेल्स अमाउंट को कंपेयर करना है वीक नंबर 21 की सेल्स से। तो मैं दोबारा से स्क्रॉल करूंगी एंड वीक नंबर 21 में है 11,310, बट मैं भूल चुकी हूँ कि वीक 1 में कितना अमाउंट था। तो ऐसे कंपेयर करना दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन, दिस इज नॉट एन एफिशिएंट मेथड। तो एक तरीका तो ये है कि वीक नंबर 1 और वीक नंबर 21 के बीच में जितने भी कॉलम्स हैं उन सभी को हम हाइड कर सकते हैं। राइट, जिससे कि हमें वीक 1 और वीक 21 का डेटा साथ में दिख जाए। तो एक बार करके देखते हैं इसे। तो हमने सेलेक्ट कर लिया इन सभी कॉलम्स को जो कि वीक नंबर 1 एंड वीक नंबर 21 के बीच में आते हैं। देन हम कंट्रोल के साथ 0 की को प्रेस कर सकते हैं इनको हाइड करने के लिए। अब देखिए दोनों पास में हो गए, हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट एन एफिशिएंट मेथड। क्योंकि अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें वीक 1 और वीक 20 की सेल्स को कंपेयर करना हो या फिर वीक 1 और वीक 10 की सेल्स को कंपेयर करना हो, तो हर बार हमें अनहाइड हाइड करना पड़ेगा। सो इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं स्प्लिट फीचर का। ओके, लेट्स सी कैसे। उससे पहले मैं इनको अनहाइड कर देती हूँ। ओके, राइट, सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ स्प्लिट, वर्टिकल स्प्लिट, हॉरिजॉन्टल स्प्लिट एंड बोथ। तो वर्टिकल स्प्लिट में क्या होता है कि आपकी जो वर्कशीट होती है वो 2 सेक्शन में डिवाइड हो जाती है। राइट, वर्टिकली यानी कि एक लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड होता है, यानी कि एक लेफ्ट साइड होता है और एक राइट साइड होता है। और जब आप उसे हॉरिजॉन्टली स्प्लिट करते हो तो आपकी जो वर्कशीट होती है वो टॉप एंड बॉटम 2 पार्ट्स में वो स्प्लिट हो जाती है। बट जब आप बोथ करते हो तो उस केस में क्या होता है, आपकी जो वर्कशीट होती है वो 4 सेक्शन में डिवाइड हो जाती है। आप वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से स्प्लिट कर रहे हो। राइट, तो जब भी आपको वर्टिकली स्प्लिट करना है, जैसे मान लीजिए मुझे वीक 1 का जो डेटा है उसे कंपेयर करना है वीक नंबर 21 के डेटा से, तो मैं क्या करूंगी, यानी कि मुझे वर्टिकल स्प्लिट करना होगा। राइट, हमारा जो वीक 1 का डेटा है वो कैसे मेंटेन है, वर्टिकली मेंटेन है। तो देखिए अब बात आती है कि मैं कौन सी सेल को सिलेक्ट करूं।
जब भी हमें स्प्लिट करना होता है तो ये ध्यान में रखना होता है कि हमारी एक्टिव सेल कौन सी है। तो आप देखोगे मुझे अगर वर्टिकली स्प्लिट करना होता है तो मैं क्या करती हूँ, जो भी टॉप रो होती है उस टॉप रो की मुझे सेल सेलेक्ट करनी होती है। तो जो हम सेल सेलेक्ट करेंगे वो टॉप रो में होनी चाहिए। अब कौन सी वाली सेल सेलेक्ट करना है वो डिपेंड करता है कि आप स्प्लिट कहाँ से करना चाहते हो। अब जो भी सेल में सेलेक्ट करती हूँ उसके लेफ्ट साइड से स्प्लिट होता है। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे C1 इस वाली सेल को सिलेक्ट करा है, तो C1 का जो लेफ्ट साइड है यानी कि ये वाली साइड, यहाँ पे एक स्प्लिट क्रिएट हो जाएगा। आप देखोगे तो यहाँ पे एक स्प्लिट क्रिएट हो जाएगा। तो मुझे यहीं से ही स्प्लिट करना है, जैसे कि वीक 1 का एक मेरे पास डेटा यहाँ पे विजिबल रहे। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगी C1 वाली सेल को और यहाँ पे स्प्लिट पे क्लिक करूंगी। तो आप देखोगे यहाँ पे आपको एक थिक ग्रे कलर की लाइन देखने को मिलेगी। मैं एक बार जूम करके आपको दिखा देती हूँ, आप देख सकते हो, राइट। आई होप दिस इज विजिबल। तो यानी कि आपका जो शीट है वो यहाँ से स्प्लिट हो चुकी है। अब आप देखोगे यहाँ पे दो स्क्रॉल बार आपको देखने को मिल रहे हैं, एक इधर की साइड से और एक इधर की साइड स्क्रॉल बार है। और इन दोनों ही सेक्शन में जो आपकी शीट है वो दो सेक्शन में डिवाइड हो चुकी है और दोनों ही साइड आपको कंप्लीट डेटा देखने को मिलेगा। जैसे सेल्स पर्सन से लेके टोटल वीक नंबर 30 तक आपको यहाँ पे डेटा देखने को मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे सेल्स पर्सन से लेके वीक नंबर 30 तक आपको डेटा देखने को मिल रहा है। अब मुझे वीक 1 को कंपेयर करना है, तो यहाँ से मैं वीक 1 पे जाऊंगी और यहाँ से मैं वीक और इस साइड से मैं क्या करूंगी, वीक नंबर 21 पे चली जाऊंगी। लेट्स से यहाँ पे चले गए हम, ऐसे हम वीक नंबर 21 पे आ गई। तो आप साइड बाय साइड कंपेयर कर सकते हो इजीली सेल्स अमाउंट्स को, राइट। अब मान लीजिए मुझे वीक 1 को कंपेयर करना है वीक नंबर 15 से, तो मैं क्या करूंगी, वीक 1 इस वाले सेक्शन में वीक 1 सेलेक्ट करके रखूंगी और यहाँ से मैं वीक 5 15 पे चले जाऊंगी। सो इट्स वेरी इजी टू कंपेयर, राइट। अगर आपको ये जो स्प्लिट हुआ है अगर इसको चेंज करना है चाहते हो तो आप इसको लाइक यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो। तो अब मान लीजिए मुझे जैसे वीक 2 का डेटा कंपेयर करना है वीक नंबर 15 से, तो ऐसे करके हम, ठीक है, तो हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपको इसको रिमूव करना है स्प्लिट को, तो आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो रिमूव हो जाएगा। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्प्लिट ऑप्शन पे दोबारा क्लिक करोगे तो भी वो रिमूव हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम अपने शीट को वर्टिकली स्प्लिट कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी हॉरिजॉन्टली कैसे स्प्लिट करते हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली स्प्लिट करने के लिए आपकी जो एक्टिव सेल है, दैट एक्टिव सेल शुड बी इन द फर्स्ट कॉलम, राइट। तो मान लीजिए मुझे लेट्स से अंजलि सिंह का जो डेटा है उसे कंपेयर करना है मुझे लेट्स से कुणाल शर्मा के डेटा से। तो मुझे बार बार अब स्क्रॉल ना करना पड़े, राइट। अंजलि कहाँ है, क्या था वो नाम, यस अंजलि सिंह, राइट। अंजलि सिंह का डेटा मुझे कंपेयर करना है कुणाल शर्मा के डेटा से। तो मैं बार बार स्क्रॉल अप डाउन तो नहीं कर सकती, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे स्प्लिट हो जाए। तो स्प्लिट के केस में हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारी एक्टिव सेल कहाँ होनी चाहिए। तो जब हम हॉरिजॉन्टली स्प्लिट करते हैं हमारी एक्टिव सेल ए कॉलम में होनी चाहिए, फर्स्ट कॉलम में होनी चाहिए। और जहां से हम स्प्लिट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं ना यहाँ पे एक स्प्लिट क्रिएट हो जाए, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ से स्प्लिट करना चाहती हूँ इस वाले पार्ट से। Let me insert a shape here and let me इसकी थिकनेस थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ऑरेंज कर देते हैं। और यहाँ मैं यहाँ से जो है वर्कशीट को स्प्लिट करना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, पूजा शर्मा को सिलेक्ट करूंगी, क्योंकि जिस भी सेल को हम सिलेक्ट करते हैं उसकी टॉप से स्प्लिट शुरू हो जाता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, पूजा शर्मा को सिलेक्ट करेंगे, देन व्यू टैब पे जाएंगे एंड देन स्प्लिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे एक थिक ग्रे लाइन आपको देखने को मिलेगी जो शो कर रहा है कि आपका जो वर्कशीट है वो यहाँ से स्प्लिट हुई है। तो मुझे अंजलि सिंह के डेटा को कंपेयर करना है, तो यहाँ से मैं अंजलि सिंह सेलेक्ट करूंगी और आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं कुणाल शर्मा, राइट। तो कुणाल शर्मा, ये रे कुणाल शर्मा यहाँ पे ऐसे। अब मैं इन दोनों का डेटा जो है वो कंपेयर कर सकती हूँ और आप देखोगे यहाँ पे भी आपको दो स्क्रॉल बार दिख जाएंगे और यहाँ पे कंप्लीट डेटा होगा, वर्षा गुप्ता तक है यहाँ पे डेटा। और सेम यहाँ पे भी जो डेटा है वो एंटायर डेटा आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा और आप इजीली कंपेयर कर सकते हो। अगर इसे हटाना है स्प्लिट के ऑप्शन को, अगर आपको स्प्लिट ये लाइन को हटाना है तो डबल क्लिक करना होगा या फिर आप दोबारा से स्प्लिट ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये हट जाएगा। अगर आप 4 पार्ट्स में अपनी वर्कशीट को डिवाइड करना चाहते हो तो आप बीच में क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे आपको स्प्लिट पे क्लिक करना है, तो देखेंगे 4 पार्ट्स में ये स्प्लिट हो गया आपका वर्कशीट, ओके। और यहाँ पे आपको 4 स्क्रॉल बार्स भी देखने को मिलेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम
स्प्लिट करते हैं और कैसे हम फ्री स्पेस का यूज कर सकते हैं टू मेक आवर वर्क better. Okay, so that is all for today's video. I hope you like the video. If yes, then do consider becoming a part of this channel by hitting the subscribe button.